12वें दौर की वार्ता के बाद पूर्वी लद्दाख के गोगरा में पीछे हटी भारत और चीन की सेनाएं। गोल्ड की उम्मीदें टूटी, सेमीफाइनल में हारे बजरंग पूनिया, अब ब्रॉन्ज की आस। पीएम नरेंद्र मोदी ने की महिला हॉकी टीम से बात, कहा रोना बंद कीजिए, आप पर देश को है गर्व। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 3 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। राकेश अस्थाना की बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। रिलायंस के खिलाफ अमेजन की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप के साथ डील पर लगाई रोक। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी सिंगल शॉट वैक्सीन के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी मंजूरी। और बिना वैक्सीन ऑफिस आने पर मीडिया कंपनी CNN ने 3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। केंद्र सरकार का दावा है कि वैक्सीन के लिए एलिजिबल 28% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया है। इनमें पहला और दूसरा डोज दोनों शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश की 20% आबादी को सिंगल डोज लगाया गया है और करीब 8% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। मसलन देश के 38.5 करोड़ आबादी को वैक्सीन का सिंगल डोज लगा दिया गया है और 10.9 करोड़ आबादी को दोनों डोज लगाए गए हैं। अगर अलग अलग एज ग्रुप में वैक्सीनेशन की बात करें तो 18 से 44 साल की उम्र के 21.4 करोड़ एडल्ट आबादी को वैक्सीन दिया गया है। इनके अलावा 45 से 60 साल की उम्र वाले 16.3 करोड़ आबादी और 60 साल से ज्यादा के 11.6 करोड़ आबादी को वैक्सीन दिए गए हैं, जिनमें सिंगल और डबल दोनों डोज शामिल हैं। देश में 18 से 44 आयु वर्ग के 59.4 करोड़ आबादी है, वहीं 45 से 59 साल के 20.7 करोड़ और 60 साल से ज्यादा उम्र के 13.7 करोड़ आबादी है। इनमें क्रमशः 36%, 78% और 84% आबादी को वैक्सीन दिए गए हैं, यानी अडल्ट आबादी में वैक्सीनेशन दर बेहद कम है। अगर देखा जाए तो 64% अडल्ट आबादी को अभी वैक्सीन दिया जाना है। एक आंकड़े के मुताबिक देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन दर नेशनल वैक्सीनेशन दर से भी कम है। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, असम, महाराष्ट्र और मेघालय शामिल हैं। मसलन बिहार अपनी एलिजिबल आबादी में 17.33% को ही वैक्सीनेट कर पाया है, जिनमें 3.32% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, जो नेशनल एवरेज 7.9% का लगभग आधा है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश की 3.5%, झारखंड की 4.9%, तमिलनाडु की 5.8%, असम में भी 5.8%, मेघालय 6.44% और पंजाब की 6.8% एलिजिबल आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, जो नेशनल एवरेज से कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। देश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई एक जोखिम भरा काम है और मजदूर चंद रुपयों के लिए बिना सुरक्षा उपकरण के जान जोखिम में डालकर सेप्टिक और सीवर टैंक की सफाई करने उतर जाते हैं। सुरक्षा में चूक की वजह से कई कर्मचारियों की मौत भी हो जाती है। राज्यसभा में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि सीवर की सफाई के दौरान 941 कर्मचारियों की मौत हो गई है, यानी हर रोज कम से कम 3 कर्मचारियों की मौत दर्ज की गई। मंत्रालय से सांसद बिनोय विश्वम ने मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से मौतों का आंकड़ा पूछा था, लेकिन मंत्री वीरेंद्र कुमार ने ऐसी मौतों से इनकार किया है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान देश में एक भी कर्मचारियों की मौत नहीं हुई है। हालांकि सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे कर्मचारियों की मौतों का राज्यभर आंकड़ा दिया गया है, जिसके मुताबिक तमिलनाडु पहले नंबर पर है, जहां सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे कर्मचारियों की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। मसलन तमिलनाडु में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 213 कर्मचारियों की मौत हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां ऐसी 153 मौतें दर्ज की गई हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में 104, दिल्ली में 98 और कर्नाटक में 84 कर्मचारियों की मौत हो गई। मंत्रालय ने बताया है कि लोकल अथॉरिटी द्वारा साल 2013 और 2018 के दौरान किए गए सर्वे में पाया गया कि देश में 58,098 लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े थे,
पूछे जाने पर क्या इससे जुड़े लोगों की मौत भी हुई है, मंत्रालय ने जवाब दिया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से मौत की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हमारे पास सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे श्रमिकों की मौत के बारे में रिपोर्ट है। इससे पहले सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में दावा किया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान एक भी मौतें दर्ज नहीं की गई हैं। मंत्रालय से 5 सालों का आंकड़ा पूछा गया था, लेकिन मंत्री रामदास अठावले ने इससे इनकार किया था। हालांकि सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाड़ा विल्सन के मुताबिक साल 2016 और साल 2020 के बीच मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से देश भर में 472 और साल 2021 में अब तक 26 मौतें दर्ज की गई। सफाई कर्मचारी आंदोलन मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन के लिए एक मुहिम है। संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है। ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, नालियों और सीवर की सफाई के रूप में परिभाषित किया गया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा जाति, वर्ग और आय के विभाजन से प्रेरित है। ये प्रथा भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जहां तथाकथित निचली जातियों से ही इस काम को करने की उम्मीद की जाती है। मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और शुल्क शौचालय का निर्माण अधिनियम 1993 के तहत देश में हाथ से मैला ढोने यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि इसके साथ जुड़ा कलंक और भेदभाव अभी भी जारी है। कई अध्ययनों में राज्य सरकारों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त कर पाने में असफलता को स्वीकार न करना और इसमें सुधार के प्रयासों की कमी को एक बड़ी समस्या बताया गया है। कई स्थानीय निकायों द्वारा सीवर सफाई जैसे कामों के लिए निजी ठेकेदारों से एग्रीमेंट किया जाता है। इनमें से कई फ्लाई बॉय नाइट ऑपरेटर सफाई कर्मचारियों के लिए उचित दिशा निर्देश और नियम नहीं बताते हैं। ऐसे में सफाई के दौरान किसी कर्मचारी की मौत होने पर इन कंपनियों या ठेकेदारों द्वारा मृतक से किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर देश भर एक खतरे के रूप में फिर मंडरा रहा है। जिस तरह के हालात दूसरी लहर में देश भर में बने हुए थे, उस तरह के हालात फिर न बने, इसके लिए केंद्र सरकार पूरी कोशिश में जरूर है, लेकिन जमीनी हालात में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। मसलन दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत से हजारों की तादाद में मरीजों की मौत हो गई। इसको लेकर केंद्र सरकार ने देश भर के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी। अब खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है कि आवंटित किए गए 1222 ऑक्सीजन प्लांट में 245 ही लगाए जा सके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री भारती प्रवीण प्रवार ने लोकसभा में बताया है कि 1222 पीएसए या प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई थी, जिनमें पहले चरण में 162 प्लांट लगाए जाने थे। पहले चरण के दौरान आवंटित इस 162 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में 6 प्लांट डीआरडीओ को री एलोकेट किया गया है। इनके अलावा बाकी 156 प्लांट में 153 वर्किंग में हैं। ये सभी ऑक्सीजन प्लांट 1771.76 मीट्रिक टन क्षमता के लगाए जाने थे। उधर अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों ने भी 351 ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मंजूरी दी थी, जिस पर काम शुरू नहीं हो सका है। अगर राज्यवार आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा 127 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित किए गए थे, लेकिन इनमें सिर्फ 25 पर ही काम हुआ है। इनके अलावा मध्य प्रदेश के लिए 88 आवंटित किए गए, लेकिन काम सिर्फ 12 प्लांट पर ही हो सका, जबकि बिहार में 62 आवंटित किए गए थे और सिर्फ 5 पर ही काम हुआ या प्लांट लगा दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में, जिनमें लक्षद्वीप में 2 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने थे, जिनमें एक पर भी काम शुरू नहीं हुआ है। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना की तीसरी लहर इसी महीने दस्तक दे सकती है। एक्सपर्ट ने चेताया है कि तीसरी लहर में हर रोज 1 लाख मरीज सामने आ सकते हैं। हालांकि तीसरी लहर को लेकर अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये कितना विनाशकारी हो सकता है। अगर वैक्सीनेशन के हालात की बात करें तो देश में अब तक 38.93 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं।
आवर वर्ल्ड इन डेटा वेबसाइट के मुताबिक देश की अब तक 27.62% आबादी को या तो एक डोज या दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 7.8% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, जबकि 20% आबादी को फिलहाल एक डोज लगाया गया है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 30% आबादी को वैक्सीनेट करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस टारगेट को भारत पूरा कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।